हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का जीएस व्याकरण के एक नए एपिसोड में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लाखों लोगों का सपना, करोड़ों भी कह सकते हैं, क्योंकि एक जो बंदा सपना देखता है तो उसकी फैमिली भी तो उससे जुड़ी होती है। तो करोड़ों लोगों का सपना एक आईएएस ऑफिसर बनना। वहीं पे एक बयान आता है संजीव सान्याल जी का। संजीव सान्याल जी कहते हैं कि लड़के अपना टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में सर। तो सोचिए उस लड़के पे क्या बीती होगी जिसने एक सपना देखा होगा कलेक्टर बनने का, ठीक ना। तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों कि मैं इनसे सहमत हूं कि नहीं हूं, ठीक ना, और ये सही बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के बयान इसमें देख चुका हूं, ट्वीट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी एक दो बड़े बड़े टीचर्स ने आके बयानबाजी की है, बट मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, ठीक ना। और लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि क्यों मैं उनसे सहमत नहीं हूँ और ये पूरा क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको लेके, वो भी बताऊंगा। तो इससे पहले हम लोग यूपीएससी के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो जब ये बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आपके पास में इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अक्टूबर 1926 में, 1 अक्टूबर 1926 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक ना। इसके अंतर्गत 3 सर्विस है जिनको ऑल इंडिया सर्विस माना जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आईएएस बोला जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस जिसको आईपीएस बोला जाता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि भारत वन सेवा है, ठीक ना। फॉरेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है, ओके। तो ये 3 हैं जो भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 सेवाएं आती हैं। और अगर फिर से क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि यूपीएससी किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक, 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में बताया गया है। और भाग कौन सा है, तो भाग 14वां है, ठीक ना। भाग 14वें के 315 से 323 के बारे में बताया गया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसी, एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूपीएससी का फंक्शन है, यूपीएससी किस आर्टिकल से फंक्शन करती है। तो आर्टिकल 320 में यूपीएससी के फंक्शन के बारे में बताया गया, ठीक ना। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, यूपीएससी से क्वेश्चन आएंगे, तो ओके। अब आइए हम लोग समझते हैं संजीव सान्याल जी के बयान पर इतना हंगामा क्यों हुआ है। तो देखिए, संजीव सान्याल जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। पहली बात, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर है सर। क्या है ये, इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब ये बताते हैं कि इकोनॉमी को कैसे चलना है। तो ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसे या बोल दिया, बहुत बड़े आदमी है, देखा जाए तो बहुत बड़े आदमी है, ठीक ना। और मैं पर्सनली इनको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक ना। काफी मेरे को ये अच्छे लगते हैं, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका जो विजन है सर, इनका विजन काफी अच्छा है। संजीव सान्याल जी की बात करें तो इनकी बुक्स भी काफी सारी, इन्होंने बुक्स, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि 10+ इन्होंने बुक्स लिख चुकी है, जिसमें से 2 बुक्स मैंने जो पढ़ी है, बाकी तो मैं नहीं पढ़ पाया एक्चुअली, कई सारे बुक्स हैं। तो मैं 2 चीज़ इनके बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। पहला है, बुक्स का नाम नहीं याद आ रहा है, ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशन, इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशन, ठीक ना। इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशन इनकी एक बुक है। एक्चुअली मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ तो नाम नहीं याद रहता मेरे को, ठीक ना। तो एक ये बुक है इनकी, और क्रांतिकारी, यहाँ क्रांतिकारी है, ठीक ना, क्योंकि 1 आवर टॉकीज हो गया, वो हो गया हम, क्रांतिकारी और इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओशन, ठीक ना। ये इनकी 2 बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है, बाकी इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उनको भी अब इस बयान के बाद जरूर मैं पढ़ूंगा, ठीक ना। ये होती है कि कंट्रोवर्सी के बाद बंदा मतलब हाईलाइट, लाइमलाइट में रहता है पूरा। तो आइए समझते हैं कंट्रोवर्सी को। तो आप भी बोलेंगे क्या टाइम पास हो रहा है। संजीव सान्याल के बारे में, ठीक ना, ये पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, और श्री राम हंस ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली में है, वहां से इन्होंने अपनी कॉमर्स की डिग्री ली हुई है, ठीक ना। तो इनका एक बयान आता है जिससे पूरा कौतूहल हो जाता है। तो उस बयान में ये क्या बोलते हैं, आई थिंक lakhs of people are spending their best years trying to crack an exam where a teeny number of a few thousand people actually are going to get in makes no sense। ये बोल रहे हैं कि भैया, भारत के जो युवा हैं वो एक ऐसे एग्जाम को देने में अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर रहे हैं जिसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हैं, और उसमें लाख लोग देते हैं और उनको पता है कि 1000 लोग सिलेक्ट होंगे, फिर भी लोग इसके लिए पागल हुए हों, अपने महत्वपूर्ण, अपने गोल्डन इरा को लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो देखो यार, एक तरह से देखा जाए तो सही है, बट इनके मैनिपुलेट किया गया इनके बातों को। और अगर आप, ये एक्चुअली एक इंटरव्यू था, एक्चुअली वो इंटरव्यू भी नहीं कह सकते, 40 मिनट का एक पॉडकास्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूं कि आप लोग उस पॉडकास्ट को देखिएगा। उसमें इन्होंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं सर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना नहीं चाहता है, जबरदस्ती जा रहा है। जैसे कई लोगों का सपना नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, कई लोग अपने माँ बाप के कहने पे जाते हैं, समझ रहे हैं ना। कई लोग अपने माँ बाप के परिवार के लिए या फिर जो भी इन्फ्लुएंस हुए हो वहां से जाते हैं, एक्चुअल में उनका मन नहीं है। तो ये उनको उन्होंने बोला था सर कि वो अपना गोल्डन ईरा जो है वो बर्बाद कर रहे हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौर में। बट सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं इनके वाक्यों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और ये बोला गया कि ये बोल रहे हैं कि भैया जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो मतलब एक गलत राह पे चल रहा है, और जो कोचिंग माफिया है इनको एक मौका मिल गया लपेटे में लेने का, पूरा लपेटे में संजीव सान्याल जी को ले लिया गया। बट ये काफी फाइन पर्सन है, ठीक ना। संजीव सान्याल जी, ये आप देख सकते हैं, ये है संजीव सान्याल, ठीक। अब देखिए,
अब बात करते हैं कि मैं क्यों मतलब इस चीज़ों को क्यों ऐसे देख रहा हूँ अलग नजरिए से, ठीक ना। मैं इन चीज़ों को अलग नजरिए से इसलिए देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि कुछ सालों में ये यूपीएससी से रिलेटेड ज़्यादा वेब सीरीज और मूवीज बन रही हैं, ठीक ना। लाइक एस्पिरेंट हो गया, संदीप भैया हो गया, और क्या होता है अभी एक नई कोई वेब सीरीज आई थी वो हंगामा की थी यार, ट्वेल्थ फेल हो गया, ठीक। तो ये, और आप अगर ध्यान से उन वेब सीरीज या मूवी को देखेंगे तो उसको मैं प्रोपेगेंडा मूवी क्यों बोल रहा हूँ कि उसमें कोई ना कोई कोचिंग संस्थान जुड़ा हुआ है। जैसे एस्पिरेंट में आप देखेंगे तो एक डी अकेडमी जुड़ी हुई थी, फिर अगर ट्वेल्थ फेल में देखेंगे तो एक त्रिष्टि है, त्रिष्टि मतलब डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, ये सारे कोचिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो इनको हम लोग प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक कोचिंग आके ऐड कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है एक मूवी का, और उसमें सब में एक चीज दिखाया गया है कि एक लड़का है जो यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट में पास होता है सर। क्या एक सब में कॉमन पैटर्न आपको दिखेगा कि लास्ट अटेम्प्ट में वो लड़का जो होता है पास हो जाता है और वो दुनिया जीत लेता है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंटों को ये बताया जा रहा है कि भैया मतलब 1-2 साल में प्रिपरेशन करके छोड़ो, नहीं लास्ट अटेम्प्ट तक दो। कि मतलब एक लड़का था जिसका 4 साल तक प्रीलिम्स भी नहीं निकला, 5वें साल में उसने इंटरव्यू भी फोड़ दिया और सिलेक्शन भी हो गया सर, यूं 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 सिलेक्शन हुआ। तो इसमें भाई अगर सबका नहीं होता है यार, एक लड़के की लव स्टोरी देख के आप लोग पागल हो रहे हैं, सोचिए उतने लोग फेल हो गए थे, समझ रहे हैं ना। तो फेल मतलब अब कोई बंदा अगर एक पास हो रहा है तो लाखों लोग फेल हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं, हजारों लोग फेल हो जा रहे हैं इस एग्जाम में। तो ये भी चीज दिखाना चाहिए। और ट्वेल्थ फेल देख के कोई हिंदी मीडियम का बंदा मोटिवेट हो जाए, गरीब घर का, और चला जाए दिल्ली बोला कि भैया बनेंगे तो आइए सी, वो मोटिवेट है मूवी से, बोलेगा यार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ, फिफ्थ में नहीं हुआ, अगर आरक्षण मिल गया तो 7-8-9 साल ऐसे ही देते रह गया। तो संजीव सान्याल जी ने यहाँ पे सही कहा था कि देखो 1-2 अटेम्प्ट दोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि भैया होने वाला है कि नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। मूवी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। 1-2 अटेम्प्ट जो देगा उसको पता चल जाएगा कि भैया होगा कि नहीं होगा, ठीक। उसको अपनी औकात पता रहती है सबको कि मेरी औकात कितनी है। तो मैं भी यही बोलूंगा कि देखो ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल गेम है एक यूपीएससी, ठीक ना। तो एक प्लान बी लेके चलना जरूरी है, ठीक ना। तो आपका वो प्लान भी कुछ भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमको मूव ऑन होना पड़ेगा सर। हम सिर्फ यूपीएससी के भरोसे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, सच्चाई है, मैं भी ये बोल रहा हूँ। तो कोचिंग वालों का काम है वो बोलते रहेंगे 1-2 साल अच्छे से दीजिए, 3 साल मैक्स टू मैक्स 3, यूपीएससी के लिए मैक्स टू मैक्स 3 साल आपको देने हैं। अगर 3 साल में आप मेंस भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए तैयारी को, सीधी बात बोलूंगा मैं। हाँ कोई लाखों में होगा, 10 सालों का डाटा उठाएंगे तो 1-2 होंगे जो नहीं पास हुए होंगे, अचानक पास हो गए होंगे, बट 1-2 लोग सर, समझ रहे हैं ना, 1-2 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा 2-3 साल अच्छे से तैयारी करिए, अगर नहीं होता है तो फिर देखिएगा आप लोगों को क्या करना है। और देखिए कहीं ना कहीं एक और फिर खबर आती है, जैसे विपक्ष का काम है बोलना, तो कई लोग ये बोलने लगे कि भैया ये जो संजीव सान्याल जी का बयान आया है ये कहीं ना कहीं यूपीएससी को खत्म करने की बात की गई है। तो यूपीएससी को खत्म करना मतलब क्या, देखो यार एक बात तुम लोग सुने होगे कि जो निजी कंपनियों में लेटरल एंट्री होने वाले हैं, मतलब कि अब कई जगह आईएएस ऑफिसर की जगह डायरेक्ट कोई प्राइवेट कंपनी से बंदा उठा के लाया जा रहा है, इसी को बोला जाता है लेटरल एंट्री। ऐसे समझ जाओ कि मतलब किसी बड़े बड़े विभाग का जो डायरेक्टर होता है ये माना जाता है कि वो आईएएस ऑफिसर ही बनाया जाएगा। पर सरकार ने लेटरल एंट्री लेके आया, बोला कि भैया नहीं, हम लोग अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को उठाएंगे और डायरेक्ट भर्ती कर देंगे लाके, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब रोड से किसी को उठाया वहां पे ला दिया, मतलब वो वेल एडुकेटेड पर्सन होगा जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। अब इससे मैं सहमत हूं भाई। एक बात बताओ यार, जैसे इसको कई बार विरोध भी होता है, कई लोग विरोध भी करते हैं, मेरे को भी लगता है कि ये सही चीज है। जैसे कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक ना, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई भी एक ले लो जिसमें मतलब एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है सारी चीजें। एक लड़का है, जैसे कोई भी लड़का हो गया गांव का, वो बीए पास किया, बीए पास करने के बाद वो आईएएस में सेलेक्ट हो गया। आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद सर वो किसी जिले का एसडीएम बना, एडीएम बना, डीएम बना। फिर जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने गया डेपुटेशन पे, तो वहां पे जाने के बाद उसको सीधे कहां पे बना दिया गया कि भैया ये लो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग तुम हेड हो। भाई उसको एरोनॉटिक का ए भी नहीं आता है, समझ रहे हो ना। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का एक आईएएस ऑफिसर जो कि बना है उसको नहीं पता है भाई। अब जो आईआईटी वाला है जो किया है उसको तो पता होगा, बट आईएएस ऑफिसर अब वहां पे जाके तो ऐसे नहीं होना होता है कि भैया आप आईआईटी वाले हैं तो आपको ये विभाग मिलेगा। वहां पे तो सभी लोग सेम है, सभी लोग आईएएस हैं। तो एक एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का डायरेक्टर डायरेक्ट एक आईएएस ऑफिसर को बना देना, ये कहीं ना कहीं मेरे को भी गलत लगता है, ठीक ना। कि भैया जिसको पता है उसी को भेजो। अब भैया यहाँ पे सारे विभागों को आईएएस चला रहे हैं, तो लेटरल एंट्री इस नजरिए सही है, बस ये जो है पारदर्शिता के साथ उनका सिलेक्शन हो, तो मैं इससे सहमत हूं। और जहां तक बात कंट्रोवर्सी की है कि भैया यूपीएससी को खत्म किया जाता है, धीरे धीरे किया जा रहा है या जो भी है, तो भाई देखो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रहती तो मैं डाउट में रहता, बट भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली ये इतने बोल्ड डिसीजन लेते हैं ना लोग कि कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो
समझ जाओ यार इतना। ठीक। अब देखो बात करते हैं कि भैया तो करे क्या। बहुत, और उन्होंने बोला था संजीव सान्याल जी ने ये बोला था बात कि हम लोग अंबानी और एलॉन मस्क बनने का सपना नहीं देखते हैं, हम लोग एक आईएएस ऑफिसर ही बनने का सपना देखते हैं। तो इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि खास तरह से अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें और ऊपर से भी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो ये लोग आज भी राजनीति और एडमिनिस्ट्रेटर से ऊपर नहीं उठ पाए। मतलब इनको लगता है कि भैया जो विधायक है उसी के पास सब कुछ है और जो आईएएस ऑफिसर है उसी के पास सब कुछ है। ठीक ना, उन लोग की नजर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों लेके आया हूं कि मतलब आईएएस ऑफिसर का जो हवा बना हुआ है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग देखें। आप लोग इनको पहचानते हैं क्या? पहचानते हैं इनको? ओके। इनको पहचानते हैं आप लोग? ये भी ओके। इनको पहचानते हैं आप लोग? तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों में से 95% लोग इनको नहीं पहचानते होंगे। ठीक ना। तो देखिए ये कहीं ना कहीं संजीव सान्याल जी की बात यहां पे, ये देखिए ये है अंबानी अडानी, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक। ये है माननीय नरेंद्र मोदी जी, और ये है इस समय भारत के सबसे बड़े अधिकारी, अगर बात करें कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राजीव गाबा जी। राजीव गाबा जी झारखंड कैडर के एक आईएएस ऑफिसर है। समझ गए। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करें पावर की, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से हट जाए जो इस समय रियल वर्ल्ड में चल रहा है, तो सबसे पावरफुल बिजनेसमैन है, नो डाउट। ठीक ना सर, क्योंकि पैसा बोलता है, लिटरली पैसा बोलता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अगर आप लोगों को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं भाई। मोस्ट पावरफुल, उसके बाद इनका नंबर आता है, उसके बाद इनका आता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ये नियम बनाते हैं, ये जो है ये नियम बनाते हैं, इनका काम है नियम को लागू करवाना। नियम को लागू करवाना इनका काम है। बट ये नियम तभी बना पाएंगे, ये नियम तभी बनाएंगे जब इनके पास पैसा होगा। क्योंकि भारत में इलेक्शन को जीतने के लिए धर्म और जाति के साथ साथ पैसे बहुत लगते हैं, क्योंकि सभी वोट पैसे पे होता है। ये मैं कोई बड़ी अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुए या फिर बहुत सारे स्कैम्स हुए, उसने ये चीजों को सिद्ध कर दिया है भाई कि अगर बुक्स के लैंग्वेज से हट के हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो क्या करता है? पैसा। समझ रहे हो ना। तो ये लोग फंड करते हैं डायरेक्ट। ठीक ना। ये लोग पैसे वाले लोग राजनेताओं को फंड करेंगे और फिर राजनेता नियम बनाएंगे और एक आईएएस ऑफिसर का काम होगा नियम को एग्जीक्यूट करवाना। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें संजीव सान्याल जी की थी। बाकी एक देख सकते हैं 24 ईयर ओल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट्स एलिगली डाइड बाय सुसाइड इन सेंट्रल दिल्ली राजेंद्र नगर। तो राजेंद्र नगर में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो आईएएस नहीं बन पाया। मतलब कि क्या आईएएस बनना ही सब कुछ है? आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि इस 21st सेंचुरी में लोग रह रहे हैं जहां दुनिया एआई की तरफ भग रही है, हम लोग ये लग रहा है कि आईएएस से बड़ा कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं ना। मैं ये बातें डिमोटिवेट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। जो आईएएस की तैयारी कर रहा है वो भी अच्छा है, काफी अच्छी जॉब है ये सर, बट ये मत समझिए कि बस यही जॉब है। एक बहुत बड़े टीचर का मैंने बात ये सुना था कि दुनिया में बस आईएएस ही एक नौकरी है, बाकी सारी नौकरियां हैं। उन्होंने एकदम गलत बोला था सर, उन्होंने आपको ब्रेन वॉश किया था। मैं बता रहा हूँ सर, सारे जॉब्स अच्छे हैं और अगर आप आईएएस भी नहीं बन पाए सर तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं सर। ये आईएएस ऑफिसर नहीं है सर, ना ये आईएएस ऑफिसर है। सोचिए अगर ये आईएएस ऑफिसर होते तो शायद इन्हीं की तरह गुमनाम होते। ये आईएएस ऑफिसर नहीं है सर। अमिताभ बच्चन ने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया था, वो फेल हो गए थे। आज देखिए सर, आईएएस ऑफिसर उनके सामने एक क्लर्क से ज्यादा नहीं है। समझ रहे हैं, ये सच्चाई है, सच्चाई को मान लीजिए और जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने के लिए अच्छे से तैयारी करिए। बट अगर ना हो तो आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाइए कि भैया आईएएस ऑफिसर ही सब कुछ है। समझ रहे हैं ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मैं 5 मिनट में चाहता हूं कि क्लियर कर दूं, बट ये टॉपिक ही ऐसा था कि मेरे को ज्यादा बोलना पड़ गया। समझ गया ना। तो बाकी यही सारी चीजें थी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं।